नवरात्रि हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्योहार है जो मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा और साधना का समय होता है। यह पर्व शक्ति और साधना का प्रतीक है और इसमें भक्ति, ध्यान, व्रत और पूजा का विशेष महत्व होता है। नवरात्रि वर्ष में 2 बार मनाई जाती है, चैत्र और शारदीय नवरात्रि। शारदीय नवरात्रि को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, जो इस वर्ष 2024 में 3 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक मनाई जाएगी। नवरात्रि 2024 शुभ मुहूर्त शुरुआत 3 अक्टूबर 2024 प्रतिपदा को सुबह 6:03 से अवधि 3 अक्टूबर 2024 प्रतिपदा से 12 अक्टूबर 2024, जब एक भक्त ने मां लक्ष्मी को नाराज किया और फिर किया प्रसन्न। गरीब से अमीर बनने की कहानी, मां महालक्ष्मी की अद्भुत कृपा। बहुत समय पहले भारत के दक्षिणी हिस्से में स्थित एक छोटा सा गांव था, जहां लोग मेहनती और ईमानदार थे। इस गांव में गोपाल नाम का एक किसान रहता था, जो बेहद गरीब था लेकिन दिल से भला इंसान था। उसकी पत्नी सीमा और 2 छोटे बच्चे उसके परिवार के सदस्य थे। गोपाल के पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह खेती करता था, लेकिन उसकी मेहनत के बावजूद वह बहुत अधिक धन नहीं कमा पाता था। गांव में उसकी पहचान एक ईमानदार और धार्मिक व्यक्ति के रूप में थी। गोपाल की आस्था मां महालक्ष्मी में गहरी थी और वह प्रतिदिन उनकी पूजा किया करता था। उसकी श्रद्धा इस कदर थी कि वह कभी मां लक्ष्मी की पूजा किए बिना खाना नहीं खाता था। हर साल वह नवरात्रि पर व्रत रखता, दीपावली पर विशेष पूजा करता और अपनी मेहनत की छोटी सी कमाई से मंदिरों में दान भी करता था। गोपाल का जीवन सादगी से भरा था। उसके पास सीमित संसाधन थे, लेकिन उसकी आशा थी कि एक दिन उसकी मेहनत रंग लाएगी और मां महालक्ष्मी की कृपा से उसका जीवन खुशहाल होगा। वह कभी भी अपनी गरीबी से हताश नहीं हुआ। वह अपने बच्चों को सिखाता था कि सच्ची समृद्धि भक्ति और ईमानदारी में होती है, न कि केवल धन दौलत में। हालांकि उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। मौसम की अनियमितताओं के कारण उसकी फसलें बर्बाद हो रही थीं और उधार का बोझ बढ़ता जा रहा था। गांव के लोग उसके कठिन जीवन को देखकर अक्सर उससे सहानुभूति जताते, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आता था। गोपाल की पत्नी सीमा ने कई बार उसे किसी बड़े गांव या शहर जाकर काम करने की सलाह दी, ताकि वे परिवार का पेट पाल सकें। लेकिन गोपाल का मानना था कि उसकी कर्मभूमि यही गांव है और मां लक्ष्मी की कृपा से यहीं उसका भाग्य बदलेगा। गोपाल ने कभी मां लक्ष्मी से अपनी कठिनाइयों के लिए शिकायत नहीं की थी। वह मानता था कि जो कुछ भी हो रहा है वह मां की इच्छा से हो रहा है और समय आने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन एक समय ऐसा आया जब गोपाल की सहन शक्ति की सीमा टूटने लगी। लगातार कई सालों तक असफलताएं झेलने के बाद उसके मन में यह विचार आने लगा कि उसकी इतनी भक्ति के बाद भी मां लक्ष्मी उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर क्यों नहीं दे रही हैं। एक दिन जब गोपाल की फसल पूरी तरह नष्ट हो गई और उधार चुकाने के लिए उसे अपनी जमीन तक गिरवी रखनी पड़ी, तब उसका धैर्य टूट गया। उसने मां लक्ष्मी की प्रतिमा के सामने बैठकर कहा, मां, मैंने जीवन भर तुम्हारी भक्ति की, तुम्हारी पूजा की, फिर भी मेरे जीवन में यह कठिन समय क्यों आ रहा है? क्या तुम मुझसे नाराज हो गई हो? यदि ऐसा है तो मुझे बताओ कि मैंने क्या गलती की है। लेकिन कोई उत्तर नहीं आया। गोपाल के मन में संदेह और क्रोध पनपने लगा। उसे लगा कि उसकी मेहनत और भक्ति व्यर्थ जा रही है। धीरे धीरे उसके मन में मां लक्ष्मी के प्रति आस्था कम होने लगी और उसने पूजा पाठ करना भी बंद कर दिया। अब गोपाल ने सोचा कि शायद धन कमाने का एकमात्र रास्ता केवल कड़ी मेहनत ही है, और उसने मां लक्ष्मी की कृपा पर निर्भर रहना छोड़ दिया। वह दिन रात खेतों में मेहनत करता, लेकिन उसकी समस्याएं घटने के बजाय और बढ़ती चली गईं। उधार के बोझ से दबा हुआ गोपाल अब पूरी तरह से निराश हो गया था। महालक्ष्मी का रूठना, गोपाल के जीवन में सब कुछ उल्टा होने लगा। उसकी खेती पहले से भी ज्यादा खराब होने लगी। जब भी वह कोई नई योजना बनाता, वह विफल हो जाती।
गांव के लोग अब उससे दूरी बनाने लगे क्योंकि वह गरीब और हताश हो चुका था। यहां तक कि कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि शायद गोपाल के घर में लक्ष्मी का वास नहीं है। गोपाल की स्थिति ऐसी हो गई थी कि वह रातों को सो नहीं पाता था। उसका मन बेचैन रहता था और वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसके जीवन में यह सब क्यों हो रहा है। उसने कई पंडितों और ज्योतिषियों से भी सलाह ली, लेकिन कोई भी उसकी समस्या का समाधान नहीं बता पाया। एक दिन गोपाल की पत्नी सीमा ने उससे कहा, गोपाल, हम इतने सालों से मां लक्ष्मी की पूजा करते आ रहे हैं। शायद हमसे कोई गलती हो गई है जिसके कारण मां हमसे नाराज हो गई हैं। हमें फिर से भक्ति का मार्ग अपनाना चाहिए और मां से क्षमा मांगनी चाहिए। लेकिन गोपाल के मन में अब भी क्रोध था। उसने कहा, मैंने इतने सालों तक पूजा की, लेकिन मां ने मेरी सुनवाई नहीं की। अब मैं और पूजा पाठ नहीं कर सकता। मुझे अपने दम पर कुछ करना होगा। कुछ दिनों बाद गोपाल अत्यधिक थका हुआ और उदास होकर सोया। उसी रात उसे एक अद्भुत स्वप्न आया। उसने देखा कि वह एक विशाल और सुंदर महल में खड़ा है और उसके सामने मां महालक्ष्मी खड़ी हैं। मां का चेहरा अत्यंत गंभीर था और उनकी आंखों में क्रोध दिखाई दे रहा था। मां लक्ष्मी ने कहा, गोपाल, तुमने अपने जीवन भर मेरी भक्ति की, लेकिन जैसे ही कठिनाइयां आईं, तुमने मुझ पर से विश्वास खो दिया। तुमने सोचा कि केवल अपने प्रयासों से तुम सब कुछ पा सकते हो, लेकिन तुम भूल गए कि समृद्धि और शांति केवल मेरी कृपा से ही प्राप्त होती है। गोपाल कांपते हुए बोला, मां, मैंने जीवन भर आपकी भक्ति की, लेकिन फिर भी मेरे जीवन में इतनी विपत्तियां क्यों आईं? क्या मेरी भक्ति में कोई कमी थी? मां लक्ष्मी ने उत्तर दिया, तुम्हारी भक्ति सच्ची थी, लेकिन जैसे ही कठिनाइयां आईं, तुमने अपना विश्वास खो दिया और अहंकार का मार्ग अपना लिया। तुमने सोचा कि केवल अपने प्रयासों से तुम जीवन में सफल हो सकते हो और तुमने मुझे भुला दिया। यह तुम्हारा अहंकार ही था जिसने तुम्हें मुझसे दूर कर दिया। स्वप्न से जागते ही गोपाल का दिल धड़कने लगा। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने तुरंत मां लक्ष्मी की प्रतिमा के सामने जाकर सिर झुका लिया और रोने लगा। उसने कहा, हे मां, मैं अपने अहंकार में अंधा हो गया था। मैंने आपकी कृपा का अपमान किया और सोचा कि मैं अपने दम पर सब कुछ हासिल कर सकता हूं। कृपया मुझे क्षमा करें। गोपाल ने उसी दिन से अपनी भक्ति का पुनः आरंभ किया। उसने व्रत रखा और गांव के गरीबों में भोजन वितरित किया। उसने अपनी पत्नी सीमा और बच्चों के साथ मिलकर मां लक्ष्मी की विधिपूर्वक पूजा की। उसकी आस्था और श्रद्धा अब और भी मजबूत हो गई थी और उसने निश्चय किया कि चाहे कोई भी परिस्थिति हो, वह कभी भी अपनी भक्ति नहीं छोड़ेगा। गोपाल की सच्ची भक्ति और पश्चाताप से मां लक्ष्मी प्रसन्न हो गईं। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसकी खेती में अब पहले से भी ज्यादा फसल होने लगी और वह उधार भी धीरे धीरे चुकाने में सक्षम हो गया। गांव के लोग उसकी इस अद्भुत परिवर्तन को देखकर हैरान थे। जो लोग पहले उसे हताश और असफल मानते थे, वे अब उसकी तारीफ करने लगे। गोपाल ने अपने अनुभव से यह सीखा कि कठिनाइयां जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन भक्ति और ईश्वर पर विश्वास कभी नहीं टूटना चाहिए। उसने समझा कि मां लक्ष्मी की कृपा बिना केवल मेहनत से ही सब कुछ नहीं पाया जा सकता। समृद्धि के साथ साथ शांति और संतोष भी मां लक्ष्मी की कृपा से ही प्राप्त होते हैं। गोपाल ने अपनी इस यात्रा को गांव के अन्य लोगों के साथ भी साझा किया। उसने सभी को बताया कि कैसे उसकी भक्ति और समर्पण ने उसकी जिंदगी को बदल दिया। धीरे धीरे गोपाल के प्रयासों और मां लक्ष्मी की कृपा से उसका परिवार संपन्न हो गया। उसने गांव में एक बड़ा घर बनवाया और उसकी खेती भी अब फल फूल रही थी। गोपाल की यह यात्रा केवल उसकी व्यक्तिगत समृद्धि की कहानी नहीं थी, बल्कि यह पूरे गांव के लिए एक प्रेरणा बन गई। लोग अब उसकी कहानी सुनकर अपने जीवन में भी भक्ति और समर्पण का महत्व समझने लगे। गोपाल ने कई बार गांव के बच्चों और युवाओं के साथ अपनी कहानी साझा की, यह बताने के लिए कि मां लक्ष्मी की कृपा और सच्ची भक्ति से
जीवन में किसी भी कठिनाई का सामना किया जा सकता है। इस कहानी ने यह साबित किया कि सच्ची भक्ति, मेहनत और निस्वार्थता से न केवल व्यक्तिगत समृद्धि प्राप्त की जा सकती है, बल्कि समाज में भी सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है। मां लक्ष्मी की कृपा हर उस व्यक्ति पर होती है जो श्रद्धा और समर्पण के साथ जीवन जीता है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी लिखें, इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इंस्पायर राजा राम चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम और भी ऐसी प्रेरणादायक कहानियां ला सकें। धन्यवाद।